वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सरकारी नौकरी वैकेंसी पे। और आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी की सीजीएल वैकेंसी के बारे में। यानी ये आई है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और ये ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट्स के लिए है। तो अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्टेट से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बिहार के अलावा हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो। बस ये रहेगा कि आपको जो रिजर्वेशन मिलता है बिहार वाले कैंडिडेट्स को वो आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। तो अगर हम इसमें एप्लीकेशन का डेट देखें तो 18 अगस्त 2025 से लेकर 17 सितंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है तो इसके अंदर आपकी मिनिमम एज भी 21 साल मानी जाएगी और आप इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। इसके अलावा अगर आपको इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी की अपडेट चाहिए होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे डेली अपडेट मिल जाए, क्योंकि मेरे चैनल पर रोज़ अपडेट आती है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से। तो सबसे पहला आपका पद नाम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसका वेतन स्तर 7 है और यहाँ पे आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक या ग्रेजुएशन जिसे हम कहते हैं वो पूरी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं योजना सहायक की। इसका वेतन 7 है और यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगेन आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। कोई भी तकनीकी योग्यता इसमें नहीं मानी गई है। फिर एक कनीय सहायकीय सहायक, इसमें भी लेवल 7 ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास में गणित या अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य और सांख्यिकी विषय इनमें से किसी एक के पास मतलब एक आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर। इन चारों में से कोई एक, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या फिर सांख्यिकी। इसके बाद में डेटा एंट्री के ये जो है उसमें है कि आपके पास में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जिसे हम पीजीडीसीए कहते हैं, ये होना चाहिए। या फिर आपने बीसीए बीएसएस आईटी के अकॉर्डिंग आपने कोई कोर्स कर रखा हो तो वो होना चाहिए। इसके अंदर लेवल 6 की आपकी सैलरी रहने वाली है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करें तो वो वाले छात्र भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो अंकेक्षक, इसका जो आपका सैलरी का लेवल है वो 5 रहने वाला है। इसके अंदर आपने वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या गणित इनमें से किसी में भी कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई डिग्री ले रखी है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर अंकेक्षक की आपके दूसरे विभाग की बात करते हैं, सहकारिता विभाग की, तो इसमें भी आपकी सैलरी 5 रहने वाली है। अगेन आपने गणित के साथ वाणिज्य कर रखा हो तो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी कोई आपका ऐसा कोई स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर वाले में आपको स्किल और कुछ बेसिक सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। मैं आपको थोड़ा नीचे ले जाकर टोटल वैकेंसी बताती हूँ। वो आई है 1481 और जो फीमेल है उनके लिए 510 शायद रिजर्व है इसके अंदर, तो आप उससे चेक कर लेना एक बार। इसके अंदर यह है कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन जो है उनके लिए जो सर्टिफिकेट लगेगा आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। उम्र सीमा यहाँ पे आपकी 1 अगस्त 2025 से गिनी जाएगी, तो मिनिमम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए इसके अंदर। फिर हम थोड़ा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आरक्षण दे रखा है, आप देख सकते हैं। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 है, पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 है, अनारक्षित महिला 40 और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और मैट्रिकुलेशन का भी जो है आपका जन्म तिथि के साथ ही माना जाएगा कि आपकी परसेंटेज कितनी आई है, उस हिसाब से देखा जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहने वाला है और इसके अंदर अगर 40% से ज़्यादा 40,000 से ज़्यादा अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो फिर आपका प्री और मेंस 2 होने वाला है। अगर आपका प्री होता है तो प्री के अंदर आएगा आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और उसके बाद में रीजनिंग आएगी और जो कि 150 मार्क्स की होगी। टोटल सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर देंगे और गलत के लिए आपका 1 नंबर काटा जाएगा और पूरा जो आपका टाइम रहेगा पेपर का वो 2 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। इसके बाद में अगर मानो 40,000 से ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं तो आपके 2 होंगे, एक होगा आपका प्री और एक होगा आपका मेंस। तो उसके लिए आपने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा मैं और नीचे स्क्रॉल करके आपको बताती हूँ कि इसमें आपका हिंदी का जो होगा वो पेपर लगेगा, आपका हिंदी का पेपर लगेगा। सामान्य अध्ययन और इन सब चीज़ों में जो जो चीज़ें आएंगी आप एक बार यहाँ पे देख लेना। तो हम प्री की बात करें तो प्री में आएगा आपका हिंदी, जिसके अंदर 30% से ज़्यादा अंक लाओगे अगर तो ही फिर आपको मेंस के लिए बैठाया जाएगा। और मेंस में जो अपन ने देखा था कि क्या क्या सिलेबस है वही रहेगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और फिर आपका रीजनिंग रहेगा। कहने का मतलब इन सबका सिलेबस भी आपको इस नोटिफिकेशन में अच्छे से डिटेल दे रखा है और इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, आप इजीली कवर कर सकते हैं और आप ये नौकरी ले सकते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल है तो इतना कुछ ज़्यादा
यहाँ पे सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है और बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम हमेशा से स्कूल में पढ़ चुके हैं, बस वही सब इसके अंदर है। फिर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 40 है और आप अपने हिसाब से फिर अपने क्वालिफाइंग मार्क्स भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, तो जनरल पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 540 है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो बिहार के स्थानीय निवासी उनके लिए 135 है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपीज़ है। और ये सारी फ़ीस जो है आपको ऑनलाइन ही जमा करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आप और दूसरा किस वैकेंसी के लिए आप वीडियो चाहते हैं। और बाकी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कर दो। इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया हुआ है, तो जल्दी से सिलेबस निकालिए और पढ़ना चालू कीजिए। और लास्ट जो इसकी डेट है, आप लास्ट फॉर्म जो है वो सितंबर तक भर सकते हैं, लेकिन आपको जो है फ़ीस वो तो अगस्त में ही जमा करानी होगी। धन्यवाद।